आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यहाँ भी इसी भाव को आगे और स्पष्ट करेंगे 10/10-11वें मंत्र में आगे हम लोग इस पर समझेंगे। अब यहाँ कहते हैं, यानी कि यहाँ पर मुंडकोपनिषद का भी ऊपर उदाहरण दे दिया और गीता जी की में आगे कहे जाने वाली बातों को भी मिला दिया भाष्यकार ने। अब भाष्यकार कहते हैं, अतः परम अध्याय शेषेण ज्ञानिना कैवल्यार्थिनश्च अपनरावृत्तिम। इसके बाद अध्याय की समाप्ति तक ज्ञानी के और आत्म साक्षात्कार चाहने वाले कैवल्य मोक्ष के इच्छुक के पुनरागमन का न होना और ऐश्वर्यार्थी न पुनरावृत्तिम चा, और ऐश्वर्य चाहने वाले का पुनर्जन्म होना प्रतिपादन करते हैं। जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए उनका इस संसार में आना असंभव है दोबारा, और जिनको सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए वही स्मरण कलेवरम, स्मरण करते हुए कलेवर का त्याग करते हैं सांसारिक वस्तुओं को, उनको इसी संसार में आना पड़ेगा। इसी बात को अब यहाँ से लेकर के अगले अंतिम मंत्र तक इस पर प्रवचन भगवान करेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म 15वें मंत्र में देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम, करने वालों का पुनरागमन होने में और भगवान को प्राप्त करने वालों का पुनरागमन न होने में दूसरा कारण भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आइए उसको सुनते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। आब्रह्म भुवनाल लोका, आब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनः आवर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यहाँ कहते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंता ब्रह्मांडोदरवर्तिनः सर्वे लोकाः, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर सारे रहने वाले जितने भी ब्रह्मलोक आदि तक जितने भी हैं भोग ऐश्वर्यालया पुनरावर्तिनः विनाशिनः, जितने भी भोग के बड़े बड़े धाम हैं, ब्रह्मा का घर हो, इंद्र का घर हो, अरुण का घर हो, वरुण का घर हो, पवन का घर हो, सारे के सारे भोग के घर हैं, लेकिन सभी कैसे हैं? पुनरावर्तिनः, अर्थात सभी का नाश होना संभव है। अतः ऐश्वर्य गतिम प्राप्तानाम प्राप्य स्थान विनाशाद विनाशित्वम अवर्जनीयम। इसलिए ऐश्वर्य गति को प्राप्त पुरुषों के प्राप्य स्थान का विनाश होने से उसका भी विनाश होना अनिवार्य। आप जिस घर में रहना चाहते हो घर जल के खत्म होगा, तो आप बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। ये इसमें दीमक चला गया, ये लकड़ी किसी न किसी टूटेगी जलेगी, इसमें दीमक ने घर बना लिया। जब ये लकड़ी जलेगी तो दीमक कहाँ बचेगा? दीमक को भी जलना है। अर्थात ब्रह्मलोक का नाश होना है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति आप करने वाले का भी आपका नाश अवर्जनीयम, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, वो होना ही तय है। माम सर्वज्ञम सत्य संकल्पम निखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लयलीलम परम कारुणिकम सदा एक रूपम प्राप्तानां विनाश प्रसंगा भावा तेषां पुनर्जन्म न विद्यते। परंतु मैं जो कि सत्य सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला सत्य संकल्प हूँ, और निखिल जगत सारे संसार के उत्पत्ति यानी प्रकट करना, स्थिति पालन करना और लय उसका नाश कर देने वाला जो मैं हूँ, ऐसा जो लीला जिसका ये सारी संसार क्या है? लय लीलम, ये मेरी लीला है, मैं ड्रामा करता हूँ अपनी इच्छा से। इसका दृष्टा कोई नहीं है, तुम देख सको तो देखो, नहीं तो मैं तो देख ही रहा हूँ अपनी लीला को। कैसे? तो जैसे कोई बच्चा मृदभांड बनाता है, बच्चा बचपन में गांव में क्या करता है? मिट्टी को लिया, पानी को लाया, कटोरा बना, बुम फोड़ा, फिर बनाया, बुम फोड़ा। आप पूछने वाले कौन है, क्यों फोड़ रहे हो? उसने खेला बनाया, फोड़ा। भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, सजाते हैं, और सजाने के बाद फिर उसको फोड़ते हैं, फिर उसी मिट्टी से फिर बनाते हैं, फिर फोड़ते हैं। आप पूछने वाले आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो हो रहा है भगवान क्या है? तो ऐसा परम कारुणिकम सदा एक रूपम, वो भगवान सदा परम कारुणिक है, सब पे करुणा करने वाले हैं, परम दयालु है। एक रूपम सदैव एक रूप में रहने वाले मुझ प्राप्तानाम विनाश प्रसंगा भावा, मुझ परमेश्वर को प्राप्त भक्तों के विनाश का प्रसंग न होने के कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता, चूंकि वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। विनाश प्रसंग अभावात, और मेरा विनाश करने वाला धरती पर सकल ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे प्राप्त करने वाले भक्तों का भी पुनर्जन्म न विद्यते, उनका नाश से युक्त जन्म उन्हें फिर नहीं मिलता है। ब्रह्मलोक पर्यंता नाम लोकालाम तदंतरवर्ती नाम च परम पुरुष संकल्प कृताम उत्पत्ति विनाश काल व्यवस्थाम आह। अब आगे भगवान कहेंगे ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की और उनके अंदर रहने वाले जीवों की परम पुरुष के संकल्प से ही उनकी उत्पत्ति होती है और विनाश की काल व्यवस्था